राहुल मुंबई शहर में नया नया आया था। वो मुंबई में एक घर देख रहा होता है। वो मुंबई में ही एक एजेंट से घर के सिलसिले में मिलता है। सर, मेरे पास मुंबई शहर में तो बहुत सारे फ्लैट हैं। आप बस डिमांड करिए। आपको कितनी कमरे का फ्लैट चाहिए और कितना किराया चाहिए हैं? मुझे एक ही कमरे का सेट चाहिए भैया। मैं यहाँ अकेला ही रहूंगा। मुझे फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। किराया भी ज्यादा ना हो। जी बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक फ्लैट है, वो फुल्ली फर्निश्ड है। आपको शायद वो पसंद आ जाए। एजेंट राहुल को घर दिखाता है और राहुल को घर देखते ही पसंद आ जाता है। घर देखने में बहुत ही आलीशान होता है। भैया, मुझे ये घर देखते ही पसंद आ गया है। आप इसे फाइनल करो, मैं अभी ही इसकी पेमेंट कर देता हूँ। राहुल घर की सारी पेमेंट तभी के तभी कर देता है और घर में अपना सामान रख लेता है। घर में सामान रखने के बाद चलो अब थोड़ा नहा धो लूं, फिर माँ को वीडियो कॉल करके ये घर दिखाऊंगा। राहुल नहाने चला जाता है। कौन है? राहुल पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। लगता है ये मेरे मन का वहम है। मैं इस घर में नया नया आया हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा है। चलो अब जल्दी से नहा लिया जाए, फिर माँ से भी तो बात करनी है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। राहुल जल्दी जल्दी नहा लेता है और अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाता है। नमस्ते माँ। माँ, मुझे मुंबई में नया घर मिल गया है। देखो, ये है मेरा घर। राहुल पूरे घर में घूम घूम कर अपनी माँ को घर दिखाई रहा होता है कि तभी राहुल की माँ को वीडियो कॉल में एक साया दिखता है। बेटा राहुल, ये तुम्हारे सोफे के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं माँ। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, कोई आदमी है क्या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? अरे नहीं माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? अभी तो मैं नया नया यहाँ मुंबई शहर में आया हूँ। घर तो मैंने अभी लिया है और लेने के साथ ही तुम्हें सबसे पहले दिखाया है। मेरे कमरे में भला कौन होगा? अरे बेटा नहीं, वो देखो उधर है कोई खड़ा। राहुल की माँ को वीडियो में एक अजीब सा साया दिख रहा होता है, पर वो साया राहुल को नहीं दिख रहा होता। राहुल इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि जिस फ्लैट में वो रह रहा है उसमें एक चुड़ैल का साया है। राहुल की माँ राहुल को बोल ही रही होती है कि वो एक साया है, तभी वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। देखो बेटा, वैसे तो ये घर दिखने में अच्छा लग रहा है, पर इसमें मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जैसे तुम वहाँ पर सुरक्षित नहीं हो। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके मन का वहम है। मैं कभी आपसे दूर नहीं रहा ना, इसलिए आपको मेरी ज्यादा फिक्र हो रही है। राहुल अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं अब बस थोड़ा खाना बनाकर खाऊंगा और जल्दी सोने चला जाऊंगा। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से खा पी के सो जाना और कोई दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे फोन कर लेना। जी माँ जी। राहुल अपनी माँ से बात करके फोन रख देता है। ओहो, अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं अब जल्दी से कुछ बना लेता हूँ और फिर सो जाऊंगा। मुझे बहुत जोरों से नींद भी आ रही है। राहुल रसोई में खाना बनाने लगता है। राहुल सब्जी काट ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसका हाथ पकड़कर कोई उससे जबरदस्ती सब्जियां कटवा रहा है। अरे ये मेरा हाथ रुक क्यों नहीं रहा है? मैं तो सब्जी ना काटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? राहुल अपना हाथ रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसका हाथ नहीं रुकता और सारी सब्जियां काटने के बाद ही राहुल का हाथ रुकता है। राहुल ये वाकया देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा। मेरे साथ आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है मैं आज ज्यादा ही थका हुआ हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं। राहुल खाना बनाता है और खाकर सोने चला जाता है। राहुल गहरी नींद में होता है कि तभी राहुल के कमरे में लगा टीवी चल पड़ता है। अरे ये टीवी कैसे चल गया? लगता है मैं शायद चलाकर ही सो गया था। मुझे ऐसे ही आंख लग गई होगी। चलो अब इसे जल्दी से बंद कर दूं और फिर सो जाऊं।
राहुल टीवी को बंद करता है और सोने चला जाता है। राहुल इन सब बातों से अनजान, पर राहुल को क्या पता था कि ये सब वाकया खुद नहीं हो रहा बल्कि राहुल के फ्लैट में चुड़ैल करवा रही है। राहुल अगले दिन उठता है और नहाकर नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राहुल घर वापस आता है तब वो अपने फ्लैट में एक अजीब सी हरकत महसूस करता है। राहुल के लिए चुड़ैल खाना बनाकर रख देती है। अरे ये खाना किसने बनाया? कौन है आखिर जो मेरे घर पर मेरे पीछे से आ रहा है? चुड़ैल ने खाने में चिकन बनाया होता है। अब तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे मकान मालिक से जाकर पूछना ही पड़ेगा आखिर कौन है जिसको उन्होंने मेरे घर में आने की इजाजत दी है, वो भी मेरे पीछे से। राहुल अपने मकान मालिक के पास जाता है और उनसे पूछता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी। जी बेटा पूछो। जब मैंने आपका फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपने मेरे फ्लैट में किसी और को आने की इजाजत कैसे दी? बेटा हमने तो किसी को भी तुम्हारे फ्लैट में आने की इजाजत नहीं दी, न ही हमारे पास चाबी है। हमारे पास तो एक ही चाबी है, वो भी हमने आपको दे दी। राहुल मकान मालिक की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। अगर मेरे फ्लैट की चाबी किसी और के पास नहीं है तो मेरी रसोई में खाना बनाया तो बनाया किसने? राहुल ये सब बात अपने मकान मालिक से कर ही रहा होता है कि तभी उनकी पड़ोसन एक बुढ़िया सारी बात सुन लेती है। वो बुढ़िया राहुल को अपने पास बुलाती है। राहुल उस बुढ़िया के पास जाता है। बेटा मैंने अभी तुम्हारी सारी बात सुनी, जो भी तुमने अभी अपने मकान मालिक से बात की। जी अम्मा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैं तो मुंबई शहर में भी नया आया हूँ। मैं ये सब बात माँ को भी नहीं बता सकता। अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी तो वो टेंशन में ही मर जाएंगी। मुझे आप बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? बेटा वो जो फ्लैट तुमने लिया है वो खतरे से खाली नहीं है। क्यों अम्मा, क्या हुआ? उस फ्लैट में एक औरत की मौत हो गई थी कुछ साल पहले। उस औरत को उसके पति ने जान से मार डाला था क्योंकि वो गर्भवती थी और उसने एक लड़की को जन्म दिया था और उसका पति एक लड़का चाहता था। लड़के की चाहत में पति ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। वो तभी से उस जगह घूमती है और सबको परेशान करती है। वो चुड़ैल किसी को भी उस फ्लैट में टिकने नहीं देती। अब मैं क्या करूं? ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं किसी नए घर में चला जाऊं और ना ही ये सब बात मैं अपनी माँ को बता सकता हूँ। वो बहुत परेशान हो जाएंगी। आप ही बताओ अम्मा, मैं क्या करूँ? हाँ बेटा, है मेरे पास एक इलाज, उसी से तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम्हें जिंदा मार डालेगी। तुम वैसे भी लड़के हो और उस चुड़ैल की मौत लड़का ना होने की वजह से ही हुई थी। वो तो तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगी। बताओ अम्मा, मैं क्या करूं? कल सुबह 4 बजे उठकर तुम छोटी वाले बाबा के मंदिर चले जाना। उन्हें तुम जाकर सारी बात बताना, वो तुम्हारी परेशानी का हल जरूर करेंगे। राहुल उस रात अपने घर जाता है और सारी रात हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते निकाल देता है। वो अगले दिन सुबह 4 बजते ही छोटी वाले बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें सब बताता है। बाबा राहुल को एक रक्षा कवच देते हैं और गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने को कहते हैं। राहुल घर जाकर सारे घर में गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल छिड़कने के साथ ही चुड़ैल जल जाती है और राहुल को वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती।